5,000 बचाने का चक्कर में क्या उड़ गया। इस गाड़ी में एक ऐसा प्रॉब्लम आ रहा था जो सुनकर हर आदमी अलग अलग प्रॉब्लम बता रहा था। कोई बोल रहा था कि इंजन है, कोई बोल रहा था कि टाइमिंग चेन है, कोई बोल रहा था कि सीआर बेरिंग है, लेकिन असल प्रॉब्लम कुछ और निकला। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का केस बहुत ही डेंजरस है। ये है महिंद्रा बोलेरो BS6 पावर प्लस M-HOK इंजन। इस 3 सिलेंडर का गाड़ी में कस्टमर का कंप्लेन किया था, गाड़ी में ऐसा साउंड कि आदमी सुनते ही डर जाए। लेकिन सबसे शॉकिंग बात पता है क्या थी? गाड़ी 800 से 900 किलोमीटर चलकर आई मेरे पास में, लेकिन अभी तक कोई भी धुआं नहीं मारा है, कोई भी पिकअप में प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ साउंड आ रहा है, वो भी इंजन से। कोई भी मिसिंग का प्रॉब्लम नहीं है। तो आखिर प्रॉब्लम कहाँ थी? अब हम लोग चेकिंग शुरू की। सबसे पहले साउंड सुना। साउंड इंजन का ऊपर से नहीं आ रहा था, ऑल्टरनेटर साइड से आ रहा था, नीचे से। हमें लगा कि ऑल्टरनेटर का प्रॉब्लम हो सकता है, तो हम लोगों ने बेल्ट को उतारा। बेल्ट को उतारने का बाद में भी साउंड सेम था, तो ऑल्टरनेटर को कैंसिल कर दिया। फिर हमें लगा कि इंजेक्टर का प्रॉब्लम हो सकता है, तो इंजेक्टर का प्रॉब्लम अगर होता तो गाड़ी मिसिंग होता, धुआं मारता। गाड़ी का कोई मिसिंग नहीं है, धुआं नहीं है, तो इंजन का साउंड एकदम वाइब्रेशन वाला नहीं है, तो हम लोग इसका इंजेक्टर को कैंसिल कर दिया। फिर कुछ लोगों ने कहा कि इसका सीआर बेरिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर सीआर बेरिंग का प्रॉब्लम होता तो ये 3 सिलेंडर का गाड़ी दीमापुर से यहाँ तक नहीं आता। उसका बाद कस्टमर ने एक बात बोला कि इसका हम लोग इंजन ऑयल चेंज किया था, और साउंड इंजन ऑयल चेंज करने का बाद से ही शुरू हुआ है। तो हमें लगा कि इंजन ऑयल हो सकता है कि दूसरा ग्रेड का डाल दिया हो, तो इंजन ऑयल का डब्बा का फोटो मंगाया, तो देखा तो इंजन ऑयल का ग्रेड भी सही था। मामला बहुत ही डीप हो चुका था, तो अब हम लोग इसमें स्कैनर को लगाया। स्कैनर लगाने का बाद में कुछ कोड ऐसे सामने आए जिससे प्रॉब्लम थोड़ा थोड़ा क्लियर होने लगा। अब हम कस्टमर को और पूछताछ किए, तो पता चला कुछ दिन पहले गाड़ी का गियर बॉक्स को उतारा गया था, सिर्फ इसका रिलीज बेरिंग को चेंज किया गया था, क्योंकि वो फट चुका था। वो फटने का कारण से ऑयल लीक हो रहा था। तब जाके हम लोग कन्फर्म हो गए कि प्रॉब्लम क्लच का साइड में है। उसका बाद इसका क्लच को जैसे ही खुला तो प्रॉब्लम सामने आया। ये देखो, डुअल मास फ्लाई व्हील पूरा टूट चुका है, फट चुका है। अंदर से बबल हुआ, फिर वाइब्रेशन हुआ, उसके बाद हाउसिंग में टच हुआ, और उसके बाद में बूम, ये हालत। ये देखो, अब समझो, DMF नॉर्मल फ्लाई व्हील नहीं होता, इसका अंदर में डैम्पिंग सिस्टम होता है। और जब हार्ड प्रेशर प्लेट, वीक क्लच और शॉक लोड लगातार पड़ता है, तो अंदर में डैमेज शुरू हो जाता है। अब लोग 4-5 हज़ार बचाते हैं और 24,000 का नुकसान करवाते हैं। ये देखो, महिंद्रा का ओरिजिनल क्लच सेट 5,129 रुपया। ये डुअल मास फ्लाई व्हील 24,231 रुपया। याद रखना, क्लच बेरिंग खराब मतलब सिर्फ बेरिंग बदलो मत, पूरा क्लच साइड को चेक करो, वरना ये होगा। मैकेनिक वही अच्छा है जो सिर्फ पार्ट नहीं, रूट कॉज को पकड़ता है। और हमेशा एक बात को याद रखना, फ्रिक्शन गैरेज, यहाँ गैस नहीं, डायग्नोसिस प्लस प्रूफ के साथ में काम होता है।